हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में, बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, बिकॉज ऑफ द न्यू सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द पोलैंड एम्बेसी। चलो आज कोशिश करता हूँ आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इस वीडियो के साथ बने रहो और ऐसे ही अपना प्यार देते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो इस चैनल के साथ, यही दुआ है और यही कामना है हमारी। किसी भी सिस्टम के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि वो सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो सिस्टम जो है उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो ये दो सेगमेंट में आज हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उसका जो भी राइट आंसर है हमारे पास वो आपको देने का कोशिश करेंगे। बने रहो वीडियो के साथ और चलो अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज का पहला सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कि इस जो नए सिस्टम पोलैंड का अपॉइंटमेंट का स्टार्ट हुआ है उसका एडवांटेजेस क्या क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस फर्स्ट। द फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि यू डोंट हैव टू पे मनी टू द एजेंट, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ फॉर एवरी वन दैट 90-95% ऑफ द पीपल दे वेर पेइंग मनी, और उनका पैसा जो है वो फेक एजेंट जो है वो लेकर चंपत हो जाते थे और उनको बाद में वापस विद एम्प्टी हैंड वो उनको वीएफएस सेंटर से वापस आना पड़ता था। तो ये एक सिस्टम बंद हो चुका है अब। सेकेंड इसका एडवांटेज है यू डोंट नीड टू वरी इफ अपॉइंटमेंट इज़ फेक और जेन्युइन, क्योंकि ये जो भी अपॉइंटमेंट आपको अब मिलने वाला है ये एम्बेसी के थ्रू मिलने वाला है। तो यू डोंट हैव टू वरी आपका अपॉइंटमेंट जेन्युइन है या फेक है, ये सब्जेक्ट एंड टॉपिक ही अब क्लोज हो चुका है। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है नो वन इज स्पेशल, इंस्टेड ऑल आर सेम। कहने का मतलब ये है कि बॉस पहले क्या था कि आपके पास अगर कॉन्टैक्ट्स है, आप एजेंट्स को जानते हो जेन्युइन हो या फेक हो, या आपके पास पैसा है तो आप तो अपॉइंटमेंट ले रहे थे। बट जिनके पास जो रूरल एरिया में है या नेपाल में है या बांग्लादेश में है, उनके पास अगर रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है ज़्यादा, तो उनके पास ये एडवांटेज नहीं होता था कि वो जो है अपॉइंटमेंट ख़रीद सकते थे। तो बेचारों के लिए बहुत मुश्किल होता था और वो जस्ट इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये जो सिस्टम आया है इसके थ्रू अब सभी जो है ना वो नॉर्मल हो चुका है और सबके लिए रूल बराबर है। फोर्थ इसका एडवांटेज ये है कि आपका वर्क परमिट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपके पास जो वर्क परमिट आता है आपको पता ही नहीं चलता है अनलेस योर वीज़ा गेट रिजेक्टेड कि आपका वर्क परमिट फेक था या जेन्युइन था। बिकॉज अगर आप रेफ़र करोगे ऑल दोज पॉइंट्स विच इज़ लिस्टेड इन द रिजेक्शन लेटर, तो उसमें 8-10 पॉइंट के अंदर में जो है ना 2-3 पॉइंट आपको कभी रिजेक्शन में आता है, कभी 1 पॉइंट आता है, कभी 4 पॉइंट भी आ जाता है। बट वो जितना भी पॉइंट है वो एक जनरलाइज कमेंट्स है जो मल्टीपल फैक्टर के ऊपर में डिपेंड करता है। तो आपका जो है किस वजह से एग्जैक्टली आपका जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, वो अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं हो इस फील्ड में तो आपको पता नहीं चलता है। और जो भी आपका एजेंट है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आप उसको ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हो। तो अब आपके पास ये एक एडवांटेज है कि आपका वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको पता चल जाता है कि आपका वर्क परमिट फेक है या जेन्युइन है। फिफ्थ जो एडवांटेज इस सिस्टम का है वो कि योर चांस इज़ गेटिंग अपॉइंटमेंट इज़ हाई एंड
also your visa success rate will be high. अब इसमें क्या है, जैसे जैसे आप रजिस्टर करते हो, रैंडम ड्रॉ होता है, यू डोंट नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट द लक, इट्स ऑल्सो अबाउट द चांस. ओके, बिकॉज मेरा ये मानना है कि आप जब रजिस्टर करते हो तो यू आर एटलीस्ट श्योर दैट योर नेम विल कम टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, बट एटलीस्ट यू आर इंटाइटल्ड टू गो इनटू द ड्रॉ. सो आपका चांसेस ऑफ गेटिंग अपॉइंटमेंट इज़ हाई. एंड वंस अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो आपका वीज़ा सक्सेस भी जो है ना वो हाई हो जाता है, बिकॉज इसमें जो फैक्टर है वर्क परमिट का वो ऑलमोस्ट वेरीफाइड हो जाता है. सो ड्यू टू वर्क परमिट जो रिजेक्शन होता था वीज़ा वो अब नहीं होगा. अब कुछ डिसएडवांटेज बात कर लेते हैं. सो जो फर्स्ट डिसएडवांटेज इस सिस्टम का है कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. आज के डेट में भी बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किया है और उनका फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड में मेल भी आ गया, उन्होंने अपना एप्लीकेशन डाल दिया है. बट कुछ लोग अभी भी मेरे को ऐसे एक दो मिले हैं जिन्होंने फाइल तो कर दिया, उनको कंफर्मेशन भी आ गया, बट उनके एप्लीकेशन के अंदर कुछ एरर है. अब जब वो वीज़ा जमा करने जाएंगे तो 110% उनका वीज़ा रिजेक्ट होगा. तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है आपसे, अगर आपको श्योरिटी नहीं हो तो आप जो है ना किसी प्रोफेशनल का हेल्प ले लो और उनसे अपना एप्लीकेशन फाइल करवा लो. सेकेंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि यू हैव टू डिपेंड ऑन एम्बेसी फॉर ईमेल कंफर्मेशन. अब आप क्या करते हो कि आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो और उसके बाद आपको ईमेल ही नहीं आता है. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है. तो उसका मल्टीपल रीज़न भी होगा. कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी होते हैं, कुछ टाइम जो सिस्टम टाइम भी लेता है वो एक अलग रीज़न है, उसको आज नहीं तो कल उनका मेल आ जाएगा. बट कुछ लोग का तो एवरीथिंग दे आर पुटिंग इट करेक्टली बट स्टिल देयर मेल इज़ नॉट कमिंग. तो ये एक डिसएडवांटेज है कि उनको पता नहीं चलता है कि अभी आगे क्या होने वाला है अनलेस एंड अनटिल ही गेट्स द मेल. थर्ड जो आपका डिसएडवांटेज है इसके अंदर वो ये है कि आपका जो ऑप्शंस है कि आप अब पहले जो था कि आप अपॉइंटमेंट खरीद सकते थे, अब ये ऑप्शंस आपके पास नहीं है. अब आपको जो है ना नॉर्मल तरीके से जाना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपका नंबर नहीं है. ठीक है. अब फोर्थ इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने अपॉइंटमेंट वीकली या मंथली रिलीज हो रहे हैं और आपका अभी करंट स्टेटस क्या है, अनलेस आपका खुद का अपॉइंटमेंट इसके अंदर नहीं आएगा. एंड दैट ऑल्सो यू विल गेट बाय ईमेल. ये सिंपल अपॉइंटमेंट जो है ना वो मैं एक यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देख लो. सो आपको आइडिया होगा कि इस टाइप का ही अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन आपको आएगा मेल में. सो वंस यू गेट दिस अपॉइंटमेंट आप उस डेट में जाके अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. जो फिफ्थ इसका डिसएडवांटेज है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि वापस आप डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो. मोस्ट ऑफ द केस में जो है ना आप नहीं डाल सकते हो. अगर आपका कुछ टाइपिंग एरर्स वगैरह की वजह से अगर कुछ रिजेक्ट हुआ है तो यू कैन टेक ए सेकेंड अटैम्प्ट. बट अगर आपका डॉक्यूमेंट्स की वजह से या वर्क परमिट की वजह से अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है सो यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो. तो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज. अब क्विकली जो है ना कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा और कन्फ्यूजन पैदा कर रहा होगा. तो एक क्वेश्चन ये है कि लाइक स्टडी के लिए भी अपॉइंटमेंट जो है अभी सिस्टम के थ्रू ही जाना है. यस, आपको ई कॉन्सुलेट के थ्रू ही स्टडी वीज़ा का भी अपॉइंटमेंट अभी अप्लाई करना है. वीएफएस का अपॉइंटमेंट अभी नहीं चलेगा. दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट मेल और सेकंड मेल आ जा रहा है लेकिन थर्ड मेल नहीं आ रहा है. सो जैसा कि मैंने बताया था पहले कि आपको अगर थर्ड मेल नहीं आ रहा तो उसका मल्टीपल रीज़न हो सकता है. अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है या एप्लीकेशन आप सही नहीं किए हो या फिर सिस्टम का डिले भी हो सकता है. सो वेट करो थोड़ा, 3-4 दिन 5 दिन वेट करो. अगर उसके बाद भी अगर आपका अपॉइंटमेंट नहीं आता है, आपका
कंफर्मेशन नहीं आता है तो आप जो है ना एम्बेसी को लिख सकते हो। चौथा क्वेश्चन ये है कि इफ़ ऑलरेडी हैव अपॉइंटमेंट फॉर जुलाई तो जा सकते हैं क्या, या अगस्त का है तो जा सकते हैं। तो जिनका भी अपॉइंटमेंट अभी वीएफएस का पहले से जुलाई का लेके रखे हुए हैं वो अपना अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर किन्हीं का अगस्त सितंबर वगैरह का है तो यही हैव टू रजिस्टर इन द सिस्टम। हाउ मैनी अपॉइंटमेंट एवरी वीक विल कम, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मेरे भी दिमाग में आया था और मैंने एम्बेसी से क्लैरिफाई किया था। ये डिपेंड करता है कि उनका वर्कलोड क्या है, कितना वो हैंडल कर सकते हैं फाइल, उसके ऊपर ही वो लोग स्लॉट ओपन करते हैं। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स आर नॉट फिक्स एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड एंड इट इज़ नॉट डिस्क्लोज। How we will know whether the lucky draw has taken place? Yes, the lucky draw जो है ना वो हो रहा है और उसके थ्रू जो है ना बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट मिला भी है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आपका अपॉइंटमेंट आएगा। तो यू हैव टू वेट एंड ट्रस्ट टू द एम्बेसी कि लकी ड्रॉ होगा, और जब भी होगा अगर आपका नाम आता है तो आपको ईमेल ऑटोमेटिकली आ जाता है। व्हाट टू डू इफ़ थर्ड मेल नहीं आया, जैसा कि बताया मैंने कि अगर आपका थर्ड मेल नहीं आया है तो या तो आपका एप्लीकेशन आप कुछ एरर किए हो, या फिर आपका सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ डॉक्यूमेंट का नंबरिंग का कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये सब सही है तो फिर आप 4-5 दिन वेट करो, मे बी सिस्टम में थोड़ा डिले होता है, आपको आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट एम्बेसी। व्हाट इफ़ माई एप्लीकेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेड, हाँ हो सकता है आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, अगर वो मैच नहीं कर रहा होगा, डिटेल नहीं होगा सही, तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एम्बेसी को कांटेक्ट करो कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि अगर आपका रिजेक्शन आ रहा है तो उसके अंदर रीज़न पक्का होगा। अगर रिजेक्शन नहीं आ रहा एंड यू आर जस्ट नॉट गेटिंग एनीथिंग, सो आप जो है ना कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज़ द चांस ऑफ वीज़ा आफ्टर अपॉइंटमेंट, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और आगे पहले मैंने इसके बारे में बात किया है कि अगर ये नया सिस्टम के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो आपका वीज़ा का चांसेस पहले के सिस्टम के कंपेयर में बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे आपका बहुत सारा चीज़ वेरीफाइड ऑलरेडी हो जा रहा है। सो योर चांसेस फॉर गेटिंग वीज़ा इज़ हाई व्हेन यू आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट थ्रू लकी ड्रॉ। ओके, हाउ टू नो माई वर्क परमिट इज़ फेक और ओरिजिनल, ये तो आपको फर्स्ट डे सेकेंड डे ही पता चल जाएगा कि आपका वर्क परमिट फेक है या ओरिजिनल है। ये तो एक बेस्ट पॉइंट है इस सिस्टम का कि आपका 80-90% आपका अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपका वर्क परमिट फेक है या जेन्युइन है। सो ये सब कॉमन क्वेश्चन है आपका जो बार बार मैसेज में आ रहा था, और जिन्होंने नहीं भी पूछा है उनका भी ये सवाल होगा। अब इसके अलावा अगर कोई नया क्वेश्चन है आपके पास तो आप ड्रॉप कर सकते हो मैसेज में, और विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अभी के लिए आप सभी के लिए एक ही एडवाइस है कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सो मैनी R&D। आप जो है ना मल्टीपल वीडियो चल रहा है, बहुत सारा न्यूज़ यूट्यूब पे और अदर चैनल्स पे आ रहा है, बहुत सारा जेन्युइन भी है, बहुत सारा मिसलीड भी कर रहा है। तो आप जो है ना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर में ट्रस्ट करो, और कोई भी डाउट हो तो यू हैव द रेफरेंस द एम्बेसी वेबसाइट, जिसके ऊपर आप रेफ़र करके आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। बट डोंट वेट मच, और अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो आप रजिस्टर कर लो। हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, हम लोग रीवेरीफाई कर लेते हैं एम्बेसी से। जस्ट आप एक मेल चेक करो, हमने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया वी हैव वेरीफाइड दैट बिफोर गिविंग दैट इन्फॉर्मेशन टू यू। सो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडे टॉपिक। और नेक्स्ट जो है अब डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हो और कितना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। सो whoever हैज़ नॉट सब्सक्राइब्ड, नॉट लाइक्ड, नॉट शेयर्ड, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ डू दैट। इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो प्लीज़ ऑल्सो राइट इन द कमेंट्स, हम लोग जो है ना उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। एंड जो भी होगा, एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट ए